ख़ास तौर पर जो पहले आने वाले लोग हैं जुमा के लिए, उनको ये बात पहले से मालूम है कि 35 पर बयान शुरू हो जाता है, और ये भी बात हम लोग के ज़हन में है कि 5 मिनट का वक्त बाद में सुन्नत पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो इसका ख्याल रहना चाहिए। लगभग हर जुमा को इस तरह का मसला आता है, बिल्कुल सामने कभी कोई आदमी सुन्नत पढ़ने के लिए खड़े हो गए, बयान करने में नहीं बनता है। अब जानते हैं कि वक्त मुतय्यन है, हम 2 मिनट पहले पहुँचे तो सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं, मामूल में फ़र्क ना पड़े। और अगर नहीं हमको तहियतुल मस्जिद का भी सवाब लेना है, तहियतुल वज़ू का भी सवाब लेना है और सुन्नत का भी सवाब लेना है, अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है। मसला है कि अगर कोई आदमी मस्जिद में आवे ताज़ा वज़ू करके और आते के साथ उसने सुन्नत की नियत बांधा और उस सुन्नत की नियत में उसने तहियतुल मस्जिद की भी वज़ू कर ली, नियत कर लिया, और तहियतुल वज़ू की भी नियत कर लिया, तो तीनों नमाज़ों का सवाब अल्लाह ताला उसको देते हैं। तहियतुल मस्जिद का मतलब ये होता है कि आदमी जब मस्जिद में आवे, अगर मकरूह वक्त नहीं है, मकरूह वक्त जो होता है 24 घंटे में 3 वक्त का वक्त को मकरूह कहा जाता है। सूरज निकलने का जो वक्त होता है वो मकरूह वक्त होता है, सूरज डूबने का जो वक्त होता है वो मकरूह वक्त होता है, और बिल्कुल इस्तिवा का जो वक्त होता है दोपहर का, जिसको ज़वाल का वक्त बोलते हैं, वो मकरूह वक्त होता है। तो इस वक्त में किसी तरह की कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है, ये 3 वक्त। उसके अलावा किसी भी वक्त में आदमी मस्जिद में आवे तो नमाज़ पढ़ सकता है। सिर्फ फजर में यह है कि फजर का वक्त शुरू होने के बाद आप फ़र्द नमाज तक सिर्फ 2 रकात सुन्नत जो फजर की है वो पढ़ सकते हो, उसके अलावा दूसरी कोई नफल नमाज नहीं। 2 रकात सिर्फ सुन्नत पढ़ सकते हैं आप, उसके अलावा आप दूसरी तस्बीहात है, दूसरा अज़कार है, तिलावत है, वो करें, नफल नहीं है। इसी तरह फजर के बाद फ़ौरन तुलू आफ्ताब से पहले, सूरज निकलने से पहले पहले यहाँ पर कोई नफल नहीं है। तो मतलब यह है कि जिस वक्त भी आप आवे हैं तो 2 रकात इस नियत से कि हम मस्जिद में आए हैं आदमी पढ़े, तो उसको कहा जाता है फ़िक़ह की इस्तिलाह में तहियतुल मस्जिद या मस्जिद की सलामी, इसकी फजीलत है। और एक है तहियतुल वज़ू, जब आदमी ताज़ा वज़ू करे तो 2 रकात नमाज़ पढ़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस आने के बाद में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान किया कि मैंने तुझे तुम्हारे जूते की खड़खड़ाहट की आवाज़ जन्नत में अपने से आगे सुना, तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मर्तबा तुम्हारा बनाया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमको तो कोई ऐसा ख़ास अमल मेरी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन इतना है कि जब हम वज़ू करते हैं तो 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं, जब वज़ू किए तो 2 रकात नफल पढ़ते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस यही वजह है, इसको कहा जाता है तहियतुल वज़ू। जब आदमी वज़ू करे तो आज़ा के खुश्क होने से पहले, सूखने से पहले आदमी 2 रकात पढ़े। अपने यहाँ मौलाना शरफुद्दीन मियां मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। मुसलमानों की जिस वक्त हुकूमत थी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से ये बैत होने के लिए गए थे। उस ज़माने के बुजुर्गों में है, और उस ज़माने के बादशाह भी इनकी बहुत कदर किया करते थे। तो इनकी कई किताबें हैं, मकतूबात सदी, मकतूबात 2 सदी, खाने पुरनेमत, ये सब हम पढ़े हुए हैं। तो उनके एक मकतूब में हमने देखा कि वो लिखे हुए हैं अपने शागिर्द को, जो वसीयत किया अपने मुरीद को, तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम जब भी वज़ू करो तो 2 रकात नमाज तुमको ज़रूर पढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इलाज के ताल्लुक़ की होती है, तो उन्होंने अपने इसको ये वसीयत किया है कि जब भी तुम वज़ू करो तो 2 रकात नमाज। बहरहाल इसको तहियतुल वज़ू कहा जाता है।
تو مسئلہ فقہ نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آیا، آواز اوپر نہیں جا رہی ہے، اچھا کوئی شخص مسجد میں آیا اور آتے کے ساتھ اس نے سنت کی نیت باندھ لیا، لیکن اس کے دل میں ہے کہ تحیۃ المسجد کا اور تحیۃ الوضو کا بھی ثواب ہم کو مل جائے، تو پھر الگ سے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو تینوں ثواب دے دیں گے۔ بہرحال تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اس شوق میں کہ ہم کو شاید مسئلہ معلوم ہو، تو اس شوق میں کہ ہم کو تینوں کا ثواب ملے تو آتے کے ساتھ نیت مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہے کہ تھوڑا سا پہلے آدمی آ جائے، بیان کا جو وقت ہے اس سے پہلے آ جائے، تاکہ بولنے والوں کو بھی یہ مسئلہ ہم نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے، سنت پڑھتے ہوئے جب تلاوت درست نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے بیان کا کیا مطلب ہوگا؟ اب اگر سب کے انتظار میں رہا جائے تو بیان ہی نہیں ہوگا، اور اگر انتظار میں نہ رہیے تو پھر مسئلہ ہے کہ ادھر نماز پڑھ رہے لوگ، ادھر آپ بیان کرتے رہیے۔ اس لیے اس کا خیال ہونا چاہیے کہ جب وقت متعین ہے اور 5 منٹ بعد میں کیا جاتا ہے تو ہم لیٹ سے پہنچے تو بیٹھ جائیں، یا پھر یہ کہ ہم اونٹ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے جیسے جمعہ میں پہلے آنے کا ثواب ہے کہ سب سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو ہم یہ شوق پیدا کریں کہ ہم اتنا پہلے پہنچے کہ ہم کو اونٹ کا ثواب بھی مل جائے، ہم آرام سے سنت بھی پڑھ لیں، پھر بیان ہو تو بیان بھی سن لیں۔ بہرحال ہم نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھا خطبے میں، اس میں